Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर इन दिस वीक. इस हफ्ते में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस इज एन नेक्स्ट 7 days रीडिंग. ओके, हम यहाँ पे देखेंगे आपके लव लाइफ एंड करियर लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी. टाइमलेस रीडिंग है. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले आपकी लव लाइफ से गो थ्रू करते हैं कि इस वीक आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देन करियर पोर्शन देखेंगे. लेट्स सी देखते हैं इस वीक में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है. सन, मून, राइजिंग एंड वीनस. लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ दिस वीक. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस हफ्ते में अपनी लव लाइफ में. लेट्स सी व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट दिस वीक इन योर लव लाइफ. लेट्स सी. कुछ रिपीटेड एनर्जीज आ रही. कुछ चीज़ों के बारे में सोचोगे, फ्लैशबैक, ठीक है, फिर वापस चीज़ें रिपीट हो सकती हैं पॉसिबली, या रिपीट होने की एनर्जीज हैं, तो उससे बचना है आपको. रिपीट साइकिल से, रिपीटेड लूप से. लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, एग्जैक्टली उनकी लव लाइफ में वो क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो व्हाट चेंजेस दे आर गेटिंग इन दिस वीक, और क्या चीज़ें उनकी तरफ आ रही हैं. लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. आप रीडिंग को थोड़ा आगे देख, आगे रीडिंग को ले जाके देख सकते हैं, बिकॉज आई एम शफलिंग द एनर्जीज. ओके, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग. सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉट नो. Okay, let's see. Ten of Swords, 3 of Swords. Okay, इस वीक में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो अपनी लव लाइफ में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्या आ रहा है उनकी लव लाइफ में. ओके, Chariot. इस हफ्ते में अगर मैं आपकी लव लाइफ को लेके बोलूं तो मुझे कुछ एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाईलाइट हो रही हैं. ठीक है, लेट्स सी. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपकी लव लाइफ के एस्पेक्ट को लेके, अगर मैं आपको बोलूं. सो विद दिस 10 of Swords एंड 7 of Pentacles. ठीक है, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है. इस समय पे आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को अपने रिलेशनशिप में वर्क करने की कोशिश करी है, या अपनी लव लाइफ में आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करा है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को, बहुत सारी चीज़ों को आपने अपनी लव लाइफ में इम्प्लीमेंट करा है. बट जो सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है वो ये दिख रही है कि डेफिनेटली आप ना सीख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हो. वट एवर यू हैव डन इन द पास्ट, आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपको कुछ खास रिजल्ट आपकी लव लाइफ में नहीं देके जा रही है. दैट इज द सिचुएशन. आपको लगता है वो चीज़ें मैंने करी और कुछ खास रिजल्ट दिया नहीं, तो आप सिचुएशन में एक शिफ्ट लाना चाह रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हो. और इस समय पे आप प्रायोरिटाइज करोगे कि क्या आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, क्या इस पर्सन की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्या ये पर्सन आपको एक इक्वल गिव एंड टेक दे पाएंगे, या फिर वट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड, क्या ये वही पर्सन है, क्या ये वही सिचुएशन है, एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो. सो आप पास्ट से लेके करंट तक की सिचुएशन को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करते हुए दिख रहे हो, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हुए दिख रहे हो, और ये चीज फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या अपनी लव लाइफ में, वट आई वॉन्ट. ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. दिस कुड बी बिटवीन 2 persons, दिस कुड बी बिटवीन योर करियर एंड लव. ठीक है, दिस कुड बी अबाउट योर फैमिली एंड लव. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. बट यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट वाली एनर्जी है, कंपैरिजन वाली एनर्जी है. तो डेफिनेटली आप ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे अपनी लव लाइफ में चाहिए क्या एग्जैक्टली, या फिर क्या ये पर्सन मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए. ठीक है, सो आप प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हो अपनी प्रायोरिटीज को. ठीक है, और डेफिनेटली विद दिस 4 of Cups एंड Queen of Swords, मुझे लगता है कि आप ना एक डिसीजन पे आओगे इस हफ्ते में. ठीक है, और यू आर ट्राइंग टू मेक इन डिसीजन कि आपको क्या चाहिए अपनी लव लाइफ में. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए इनिशियली हो सकता है, क्योंकि फॉर सम ऑफ यू द सेकंड थिंग
थिंग यू हैव विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, तो चांसेस ये हैं कि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक बैटल देखना पड़े, ठीक है। सो विद हाई प्रीसेस, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए डीप इनसिक्योरिटी दिख रही है आगे सिचुएशन में बढ़ने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग लाइक कि ये चीज़ें आपके लिए स्पेशली कुछ मेजर लेवल पे वर्कआउट कर पाएंगे। तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो विद द सिचुएशन कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आउटकम कैसे आएगा। आई हैव पुट ऑलरेडी एफर्ट्स टुवर्ड्स द सिचुएशन बट कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो क्या करना चाहिए। ये आपका माइंडसेट आपकी करंट एनर्जी में लाइक हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए फ्यूचर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है विद 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल, एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रही है कि आप जिस रिलेशनशिप के फाउंडेशन को क्रिएट करना चाह रहे हो, आपको ऐसा लगता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें आपको फेवरेबल आउटकम नहीं देंगी। तो आप एक होपफुल एनर्जी में हो कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, मेरी लव लाइफ वर्क करेगी, या फिर फॉर सम ऑफ यू इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी रिलेशनशिप, तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने आपको ऐसा कर दिया कि एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि कैसे एक स्टेबल रिलेशनशिप को वर्क करना है, ठीक है। सो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे लगता है कि आप किसी सिचुएशन में डेफिनेटली वर्कआउट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिचुएशन आपके फेवर में वर्कआउट हो, चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट हो, रिजल्ट आए, बेटर रिजल्ट आए, इस तरीके की आपकी एनर्जी है। सो यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट आउटकम कि आपको किस तरीके से चीज़ें चाहिए, कैसे चाहिए, और आप अपनी लव लाइफ में कैसे एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट और एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट लेके आ सकते हो, ये आपका कंसर्न हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस ये है, ठीक है। सो विद दिस एम्प्रेस कार्ड एंड विद द फूल कार्ड एंड जस्टिस कार्ड, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप किसी सिचुएशन में एंटर करने की कोशिश करोगे, आप यहाँ पे रियलाइज करोगे कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन में आप एंटर कर रहे हो, दिस कुड बी अ जस्टिस मोमेंट, ठीक है। आपके पास अगर चॉइसेस है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स समवन जो आपको एक फेयर रिजल्ट दे सके, ठीक है। आप कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करके यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ हेल्दियर स्टेट इन योर लाइफ, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आप इस कमिटमेंट, इस रिलेशनशिप की तरफ बहुत जल्दी बढ़ सकते हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द बेस्ट आउटकम, ठीक है, कि आपको कहाँ से बेस्ट आउटकम मिल सकता है, कहाँ से बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है, किस तरीके से मिल सकता है। सो फॉर सम ऑफ द चांसेस ये है कि जैसे ही आप किसी अदर सिचुएशन में मूव करोगे या किसी अदर के सिचुएशन की तरफ जाओगे, वैसे ही मुझे लग रहा है कुछ चीजें आपके लिए सरफेस में आना शुरू हो जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेविल कार्ड, चांसेस हैं कि अनएक्सपेक्टेडली यू आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो लग रहा था आपको कि बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं जाएगी, और वो फेवर में आने लग जाएगी, बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स, ठीक है। अब जैसे ही आप किसी अदर सिचुएशन को एंटरटेन करोगे, चांसेस हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ आपकी तरफ लाइक समवन इज रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है, जहाँ पर आपको कोई होप नहीं थी, वही पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप इवन मैरिड हो तो चांसेस ये हैं कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करंटली मुझे आते हुए दिख रही हैं, बट स्टिल यू विल फाइंड अ वे टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। आप ब्लॉकेजेस सुन सकते हो पीछे से, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग इन योर लव लाइफ, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे आपकी लव लाइफ में दिख रहा है। व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर दिस वीक, लेट्स सी। व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर दिस वीक, लेट्स सी। व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर दिस वीक, लेट्स सी। व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर दिस वीक, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर दिस वीक, ओके, डेविल। व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर दिस वीक, what next in your career this week, let's see. What next in your career this week, let's see. What next in your career this week, okay. आपको कंट्रोल्ड फाइनेंसेस हो सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इस हफ्ते में, ऐसा सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको ऐसा फील होगा यू हैव कंट्रोल्ड फाइनेंसेस, ठीक है। कंट्रोलिंग आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, ठीक है, या फिर कुछ कंट्रोलिंग इश्यूज आपके फाइनेंसेस में डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं। इस समय पे मुझे क्या लग रहा है, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे इस समय पे बहुत अच्छी एनर्जी मुझे आपके लाइक करियर पोर्शन को लेकर लग रही है विद द डेविल कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे इंडिकेट करी वो सिंपल इंडिकेट कर रही है कि आप डेफिनेटली जो भी चीज़ें, आपका जो भी डिजायर्ड गोल है उसमें जो भी ब्लॉकेजेस आपके आ रहे हैं उसको आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे बहुत सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं जहां पर आपका करियर है, ठीक है, या फिर ऐसा आपको लग सकता है
कि कोई चीज आप करना नहीं चाह रहे हो बट फोर्सफुली हो रही है, ठीक है, बिकॉज योर एनवायरमेंट नीड्स दैट पॉइंट, दैट टाइप ऑफ सिचुएशन या दैट टाइप ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम यू, ठीक है। सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के मुझे लगता है जो भी करियर पोर्शन है उसमें आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे क्योंकि यू वांट सम सॉर्ट ऑफ बेटर फाइनेंसेस, ठीक है। तो आप उस चीज के लिए बहुत जल्दी वर्क करते हुए दिख रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। आप बहुत जल्दी जल्दी एफर्ट्स डाल रहे हो, डेडिकेशन आपका दिख रहा है, ठीक है। What is that Knight of Swords? Yes, exactly. मैंने आपको बोला ना, आप वेज फाइंड आउट करोगे लाइक अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने का, और वो चीज आपको फाइनेंसेस देंगे भी, ठीक है। जो भी वे आप फाइंड आउट कर रहे हो वो वे आपको डेफिनेटली फाइनेंस देगा भी, ठीक है। तो इस वीक में मुझे लग रहा है कि यू आर सर्चिंग सम वेज फॉर योर फाइनेंसेस, और वो आपको वेज फाइनेंसेस दे भी रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो दैट इज सो गुड। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर, या जो चीज आपने पास्ट में मांगी थी, कोई चीज आपकी तरफ डेफिनेटली आ रही है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट, आपके बेसिक नीड्स को पूरा करता है या फिर एक डिजायर्ड लाइफ आपको देखता है। व्हाट इज दैट व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स? मुझे लगता है जो भी डिजायर्ड आउटकम आपने मांगा था ना, आई जस्ट फील लाइक कि उसमें आप देखोगे कि वो जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है वो ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, और कुछ लोगों के लिए वो चीज एंड हो रही है, ठीक है। शायद आपको लगता था कि ये फेज हमेशा चलेगा, वो टाइमिंग आपका आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गई है, जहां पे जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी आपके करियर को लेकर वो ओवरकम होती हुई दिख रही है। सो विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस कार्ड, डेफिनेटली आपका फेज आ गया है जहां पर आपने सारी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज को ओवरकम कर दिया है, ठीक है। व्हाट इज दैट जस्टिस कार्ड? यू नो व्हाट इज दैट जस्टिस कार्ड, ठीक है। मैंने बोला ना, वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन, डेफिनेटली आपका जो भी चीजें हैं, जो भी फेज था, जो नेगेटिव फेज है, वो आपने ओवरकम कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो वही चीज बार बार रिपीटेड आ रही है दिस वीक कि आप जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को ओवरकम करके आप एक बेटर स्टेट में एंटर करते हुए दिख रहे हो। जो भी आपने मांगा था उस चीज पे आपका डेडिकेशन, एफर्ट मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, एंड यू आर रिसीविंग दैट थिंग, ठीक है। मैंने ये चीज करनी है, रिसीव करना है, तो मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है। दैट इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मुझे लगता है उस चीज को आप करते हुए भी दिख रहे हो। व्हाट इज दैट 5 ऑफ सोर्ड्स? यस एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला ना, जो आपको चाहिए, आप देखो एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स के स्टेज से हो जहां पे दिस पर्सन इज नॉट हैविंग स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ टू मूव टूवर्ड्स एनी प्लेस, ठीक है। तो आप इस समय पे शायद पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे थे, लाइक हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उस स्टेज से आप निकल के एक हेल्दी स्टेट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए आईसीयू और रिसर्चिंग ऑन समथिंग, और आप फाइंड आउट करो कि कैसे एक डिजायर्ड आउटकम को आप ला सकते हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज मुझे आप लाते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है। सो यू आर ओवरकमिंग ऑल द ब्लॉकेजेस दैट यू हैव इन योर लव करियर लाइफ, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में भी, बट मुझे लगता है उस चीज को आप ओवरकम करके एक बेटर स्टेट में जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर यू, ठीक है। लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर यू। यहाँ पे कुछ मैसेजेस मेरे पास है, तो मैं आपकी लव लाइफ को लेके या करियर लाइफ को लेके यहाँ पे कुछ मैसेजेस डेफिनेटली आपके लिए लूंगी। लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर यू, ठीक है। लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर यू, ठीक है। सो पहला मैसेज है अर्थ साइन, ठीक है। यू आर एन अर्थ साइन, या फिर आप एक अर्थ साइन से डील करो इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है। अनदर मैसेज जो आपके लिए आ रहा है 888, मैंने बोला 888 टू गेन स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है, वो स्टेबिलिटी आप रीच करते हुए दिख रहे हो। सी किंग ऑफ पेंटिकल्स इन द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। स्टॉकर, आपके अराउंड कोई पर्सन है जो आपको बेसिकली बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। ओके, लेट्स सी। आई एम स्टिल रिग्रेटिंग ऑफ चूजिंग यू, कोई पर्सन कह रहा है कि वो स्टिल आपको रिग्रेट करें चूज करने के लिए कि उन्होंने आपको चूज करा। समवन इज रिग्रेटिंग एट द करंट मोमेंट, ठीक है। कोई रिग्रेट कर रहा है। आई हैव हाई सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉर यू, किसी पर्सन को हाई सेक्सुअल अट्रैक्शन आपके लिए है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इट्स डिवाइन कॉल टू फोकस ऑन यू, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी हेल्थ पे, आपके इंटरनल एक्सटर्नल एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेट्स सी फ्यू मोर। आई फील इन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ओके। आई फील इन स्ट्रॉन्ग इंस्टेंट कनेक्शन विद यू, इंटेंस कनेक्शन विद यू। आई वॉन्ट टू लेट यू गो, आई वॉन्ट लेट यू गो। कोई पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और वो आपको लेट को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आई एम स्टिल केयरिंग बर्डन ऑफ माई पास्ट कर्मास, कोई पर्सन अपने पास्ट कर्मास का बर्डन लेके चलो। दिस कुड बी यू दैट यू आर कैरिंग पास्ट बर्डन इन योर लव लाइफ और करियर लाइफ, ठीक है। तो उसको रिलीज करते हुए देखो, दैट इज सो गुड। वो चीज मुझे अच्छी लगी कि 888 की एनर्जी सबसे पहले रीडिंग शुरू करते ही आई, ठीक है। नेवर एक्सेप्ट इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड टूवर्ड्स द सिचुएशन, आपको बोला जा रहा है
कि अगर आपको सिचुएशन के लिए सही नहीं लग रहा तो आपको उसको सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, जो चीज़ आपकी इंट्यूटिवली अच्छी नहीं लग रही है। वांट फिजिकल कनेक्शन, कोई पर्सन आपके साथ फिजिकल कनेक्शन चाहते हैं ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी वन मोर। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको बोला ना आप क्लैरिफाई कर क्लैरिफाई कह रही हूँ, आप क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को, ट्रांसफॉर्मेशन को, डेथ को, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट डेथ को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, डेथ को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई द डेथ एनर्जी, क्लैरिफाई द डेथ एनर्जी यूनिवर्स। डिसेप्शन, मैंने आपको बोला ना आपका डिसेप्शन एंड हो रहा है, जो भी डिसेप्शन था आपके लव एंड करियर में, किस चीज को लेके है ये डिसेप्शन यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो किस चीज को लेके डिसेप्शन है, व्हाट टाइप ऑफ डिसेप्शन, कौन सा डिसेप्शन एंड होगा यहाँ पे यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ लव और करियर। दिस इज इन पास्ट लाइफ कनेक्शन, आई फील स्ट्रांगली कनेक्टेड विथ यू, ओके। तो ये लव लाइफ को लेके आपका डिसेप्शन एंड होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी, ओके। एक्सपेक्ट एंड कॉन्टैक्ट विद यू, आई एम कमिंग वेरी सून, कोई पर्सन आपके साथ जल्दी ही कम्युनिकेट करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी फ्यू मोर, लेट्स सी फ्यू मोर, ओके। समवन इज हाईली जेलस ऑफ यू, कोई पर्सन हाईली जेलस है आपसे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। समवन इज हाईली जेलस ऑफ यू। लेट्स सी, इफ यू आर सीइंग ड्रीम इन योर ईगल, एक्सपेक्ट एंड पावर एंड वाइब्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग शिप्स, अगर आप ईगल अपने ड्रीम में देख रहे हो या फिर ईगल आपने कहीं भी देखा है तो स्ट्रॉन्ग शिप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी फ्यू मोर। आई एम सेक्सुअली, अनदर मैसेज है, आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग, ठीक है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डेट, समवन इज सेइंग टू यू और आस्किंग फ्रॉम यू फॉर यू, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू प्रायोरिटाइज यू, कोई पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहते हैं एट द करंट मोमेंट, ठीक है। लेट्स सी वन मोर, लेट्स सी वन मोर, लेट्स सी। डो नॉट गिव अप ऑन इन योर करियर, गुड चेंजेस आर कमिंग योर वे, आपको बोला जा रहा है कि करियर में आपको गिव अप नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स आपके करियर के लिए मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, समवन इज मिसिंग हनीमून, समवन इज मिसिंग हनीमून फेज, कोई हनीमून फेज को मिस कर रहा है बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। लेट्स सी लास्ट वन मोर, ये लास्ट है, इसके बाद हम क्लोज करेंगे रीडिंग को और एक नंबर जरूर लेंगे। आई अंडरस्टूड द पैटर्न आई हैव फॉर यू, आई कांट चेंज माई सेल्फ, कोई पर्सन समझ गए कि उनके पैटर्न्स क्या है सिचुएशन को लेकर, वो बदल नहीं सकते, ऐसा वो आपको कहना चाह रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस पर्सन एज ऑफ नाउ, ठीक है, ओके। ये तो हो गया था, एक और मैसेज के लिए मुझे बोला जा रहा है यहाँ पे, एक लास्ट ले लेते हैं, ठीक है। आई एम बैडली मिसिंग यू, इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू मूव ऑन, कोई पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हैं, कर पा रहे हैं और बैडली मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। सो दीज आर सम मैसेजेस, आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइज, 888 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। और आई अफर्म ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स फ्रॉम दिस रीडिंग, ओके। इस वीक के लिए था, थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।